आज की हम हमारी वीडियो में देखेंगे कि जब हम पार्टनरशिप डीड जो है जब ड्राफ्ट करते हैं तो कौन सी वो चीज़ें होती है जो हमें ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर, और वो जो इन्फॉर्मेशन जो कोई भी पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड रहती है उसकी जो लिस्ट है वो आज हम देखेंगे। मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो चलिए देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड मतलब while drafting a partnership deed taken care of few important points. What are those points? ओके तो इसका आंसर हम अभी देखेंगे। तो पहला पॉइंट आता है कि नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर फॉर एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ऐसी कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज़ नहीं है जो कि एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप में लगती है। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा पार्टनरशिप डीड में बी इन रिटर्न और फॉर्म वेरेबली। पार्टनरशिप डीड जो है वो एक तो राइटिंग में होती है, राइटिंग में हो सकती है या फिर वेरेबली भी फॉर्म की हुई हो सकती है। थर्ड पॉइंट है हमारा पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्ट विद द केयर ऑफ स्टैम्प, ड्राफ्ट विद द केयर एंड स्टैम्प अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899। तो यहाँ पे बताया गया है कि पार्टनरशिप डीड जो है केयरफुली ड्राफ्ट होना चाहिए और वो स्टैम्प होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टैम्प एक्ट 1899। इफ़ फोर्थ पॉइंट है हमारा इफ़ पार्टनरशिप comprises immovable property, the instrument of partnership must be in writing and stamp and registered under the registration act। मतलब कि जब पार्टनरशिप जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में की जाती है तो उसमें जो है उसमें हम ध्यान रखते हैं कि वो राइटिंग में हो, वो स्टैम्प हो और वो जो है रजिस्टर हो अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। ओके अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन था लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन अ पार्टनरशिप डीड। तो वो अभी हम देखेंगे। तो लिस्ट में पहला जो आता है, पहला जो पॉइंट आता है वो है नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। उस लिस्ट में क्या कंक्लूड होना चाहिए? नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सेकेंड है हमारा नेम ऑफ द ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स का जो है नेम उसमें होना चाहिए। थर्ड वन है नेचर एंड द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। उसमें जो है नेचर और प्लेस का जो है मतलब कौन सी जगह पे है, क्या है, वो लिखा हुआ होना चाहिए। डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, डेट होनी चाहिए कब पार्टनरशिप फॉर्म हुई। देन फिफ्थ वन है यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ड्यूरेशन कितना है पार्टनरशिप फर्म का वो लिखा होना चाहिए। देन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। देन नेक्स्ट वन है एडमिशन एंड द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। देन है हमारा रेट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द ऑन कैपिटल ड्राइंग्स एंड लोन्स। देन है प्रोविजन ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन अ केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म्स। एंड देन है प्रोविजन फॉर द सैलरीज और कमीशन पेएबल टू द पार्टनर्स। देन है प्रोविजन ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर्स। तो फिर से एक बार आप देख लेना या फिर मैं अभी रिपीट कर देती हूँ। नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस ऑफ अ बिजनेस ऑफ द फर्म, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल drawings and loan, provision of settlement of account in a case of dissolution of firm, provision for the salaries or the commission payable to the partners, provision of the expulsion of the partners। तो ये थी हमारी लिस्ट जो पार्टनरशिप डीड में जो है इंक्लूड होती है, मतलब जो इंक्लूड होती है पार्टनरशिप डीड में। फर्स्ट हमने देखा था क्वेश्चन की वाइल हम ड्राफ्ट जब हम पार्टनरशिप डीड जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो कौन से फ्यू पॉइंट्स है वो जो जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, तो उसका हमने देखा था। एंड नेक्स्ट हमने देखा लिस्ट जो पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड होती है। देन पार्टनरशिप लिस्ट में एक और पॉइंट आता है कि इसमें आप कोई भी ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हैं एज प्रोविजन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनरशिप फर्म की नीड के हिसाब से आप कोई भी मतलब एक ऐड कर सकते हो उस लिस्ट में या फिर डिलीट कर सकते हो उसे। तो ये था गाइस हमारा आज का जो 2 क्वेश्चन। एंड ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।